विधायक एवं अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा का कहना है कि उन्होंने पानी जैसे मुद्दों के लिए लाठियां खाई और मुकदमे सहे। कोरोना काल जैसे कठिन दौर में दौरे कर तमाम संसाधन भी जुटाए। इसके बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार अजय अग्रवाल उन पर काम नहीं करने के बेजा आरोप लगा रहे हैं। एटीएल के लिए साची गुप्ता से बातचीत में संजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी अपने प्रचार में खुद के सभापति काल की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं, लेकिन अग्रवाल यह भूल गए कि वे भाजपा के सभापति थे और भाजपा की ही प्रदेश सरकार के सहयोग से उन्होंने यह कार्य किए थे। संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनेगी और विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। उन्होंने मौजूदा विधानसभा चुनाव को 2024 के आम चुनाव की झांकी भी बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अलवर का अपना न्यूज़ चैनल एटीएल न्यूज़ चैनल और आपके साथ मैं हूं साची गुप्ता। मेरे साथ हैं इस वक्त अलवर शहर से सिटिंग एमएलए और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी संजय शर्मा जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एटीएल न्यूज़ में। बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विकास के किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं प्रचार के दौरान और उनसे वोट की अपील कर रहे हैं? देखिए, पिछले 5 वर्षों में आप अगर अलवर शहर के 65 वार्ड हैं नगर निगम के अधीन, उसके साथ साथ हमारी 3 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें आप स्वयं भी जाएंगी तो हमने सड़कों के बारे में बहुत बड़ा काम किया है, चाहे वो नगर निगम के माध्यम से हो, चाहे नगर विकास न्यास के माध्यम से हो, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो। उसके बाद जहाँ कुछ कमी थी तो मैंने अपने विधायक निधि से भी दिया। तो मेरा ये भावार्थ है कि सड़कों का मैं ये तो नहीं कहता कि 100 में से 100 सर्किट बन गई होंगी, लेकिन आज परिस्थिति ये है कि अब मैं जब वार्ड में जाता हूँ तो लोग मुझसे ये कहते हैं कि मेरे चारों तरफ सड़क बन गई, मेरी 2 गली रह गई या मेरी 1 गली गई। पहला तो वो जो पिछली बार जब मैं गया था जो सड़कों की हालत थी, आज बहुत अच्छा सुधार हमने अपने प्रयासों से माध्यम से हमारे पार्षदों के माध्यम से कराया। 2018 में जब वोट मांगने गया था तो पानी भाई साहब की समस्या हर वार्ड के अंदर थी। पिछले 5 वर्षों में मैंने चाहे राजस्थान विधानसभा का पटल हो, चाहे हमारी सड़कों पे संघर्ष करने की बात हो, हम सब लोग पार्टी के बैनर तले लगातार संघर्ष भी करते रहे। और मैंने 2023-24 का और 22-23 का लगभग संपूर्ण बजट पानी की बोरिंग्स के लिए दिया। उससे पहले मैंने खुद का बजट भी दिया और राज्य सरकार से भी मैं जो हमारा जलदाय विभाग है वहाँ से भी बोरिंग लाया। लेकिन मेरा ये मानना है कि बोरिंग इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। तो उसके लिए जो जयसमंद बांध है जो हमारा बिल्कुल सूखा पड़ा है कई वर्षों से, वो नटनी का 12 का पानी यहाँ आए, उसके लिए मैंने प्रयास भी किया, वहाँ धरना भी दिया, विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया। और उन्होंने कहा, सिंचाई विभाग ने कहा कि वहाँ पर पैसे कमी, तो 6 लाख की चिट्ठी मैंने उसकी भी लिखी। लेकिन दूसरी विधानसभा होने के कारण वो चिट्ठी सरकार के पास गई और प्रश्न के जवाब में सिंचाई मंत्री जी ने सदन में आश्वस्त किया कि नटनी के 12 क्षेत्र में हम गेट लगवाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि राज्य सरकार द्वारा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। ईसरदा बांध की योजना थी जिसमें अलवर शहर शामिल नहीं था। 9 दिन तक हम 50 डिग्री टेम्परेचर में पानी की समस्या को लेकर धरने पे बैठे और उसका प्रभाव ये हुआ कि ईसरदा बांध को से अलवर शहर को जोड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रश्न के जवाब में जलदाय मंत्री जी ने ये कहा कि 7 बरस बाद यदि वहाँ पानी सरप्लस हुआ तो अलवर शहर से ही 14 विधानसभाओं को मिलेगा। उसके बाद हमने सिलीसेट बांध की योजना जो हमारे पड़ोस में ही बांध है, 38 करोड़ की योजना तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भिजवाई, उसको भी रोकने का काम किया गया। लेकिन मुझे बताते हुए ये खुशी है कि पीपीसी कमेटी जो राज्य सरकार की है उसने अभी 3/10/2023 को उस योजना को अपनी सहमति प्रदान करी है और वो योजना फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास चली गई है। जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से उस योजना को स्वीकृति मिले और एक पंप हाउस सिलीसेड में बन करके पानी की आपूर्ति शहर को हो। साथ ही साथ जो बुर्जा में हमारा पंप हाउस है 2016 में तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार वसुंधरा सरकार में बना था, 16 बोर वहाँ हुए थे। आज वहाँ 3 बोर ही चल रहे हैं, बाकी बोर ड्राई हो चुके हैं। बार बार प्रयास करने के बाद भी वहाँ के जो विधायक हैं अलवर ग्रामीण के, उन्होंने वहाँ बोर होने नहीं दिए, जिसका परिणाम है कि अलवर शहर में वो क्राइसिस पैदा हुआ। अब आने वाले समय में प्रयास ये रह गया कि वहाँ उसी पंप हाउस पे नए 15 बोर करा करके शहर का पानी का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से हम पानी की समस्या से निजात। नो डाउट सर, आपने पानी की समस्या को अलवर में दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास करे, आपने धरना प्रदर्शन भी किए, लाठियाँ भी खाई हैं आपने। तो क्या इस बार आप ये आने वाले चुनावों में जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इस बार फिर से विधायक बनकर आते हैं निश्चित तौर पर ये समस्या? देखिए, जिस प्रकार का वातावरण पूरे राजस्थान में है और आपके चैनल के माध्यम से या जो हमारे
राज्य स्तर के और भारत केंद्र स्तर के जो चैनल्स हैं और जो समाचार पत्र हैं उसके माध्यम से सर्वे की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आज की तारीख में भी 120 प्लस भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे अभी चुनाव आगे बढ़ेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता अपना विश्वास व्यक्त करते हुए लगभग 160 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता करके राजस्थान में सरकार बनाने में पूरी तैयार बैठी हुई है। और जब राज की कलम चलती है, जो काम विपक्ष के नाते मुझे संघर्ष करना पड़ा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, एक काम के लिए 6-6 महीने तक संघर्ष करना पड़ा, वो काम हुए। और जब राज होता है, राज की कलम चलती है तो 6 महीने वाला काम 1 दिन में 2 दिन में हो जाता है। और आने वाले समय में मेरा केवल एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है कि आने वाले समय में अलवर शहर की जो मूलभूत आवश्यकता है पानी, जो हमको एक दिन छोड़ के एक दिन मिल रहा है, कहीं 30 मिनट मिल रहा है, कहीं 40 मिनट मिल रहा है, कहीं 10 मिनट ही मिल रहा है, हमारा प्रयास ये रहेगा, चाहे बोरिंग के माध्यम से, चाहे जयसमंद बांध को भर के माध्यम से, चाहे आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे पंप हाउस सूख गए हैं उन पंप हाउस को दोबारा जिंदा करके नए पंप हाउस बना करके हमारा प्रयास ये रहेगा कि अलवर शहर की जनता को प्रतिदिन पानी मिले और 45 से 50 मिनट प्रतिदिन पानी मिले, जितनी उसकी आवश्यकता है उससे अधिक पानी उसको मिले। सर, पिछले 15 साल से अलवर शहर की सीट पर बीजेपी का कब्जा है और एक बार फिर से भाजपा ने इसी जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आपको फिर से चुना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानते कि पार्टी ने आपको दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, मेरे प्रदेश नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर, अलवर शहर के आम जन की आवाज़ पर मुझे दोबारा कमल का फूल लेकर के शहर की जनता के बीच में दोबारा भेजा है। और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दायित्व भी है। और मेरा ये मानना है कि जब जिम्मेवारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको बखूबी ईमानदारी से कोई निभाता है तो वही उसका धर्म होता है। और जनप्रतिनिधि होने के नाते पिछले 5 वर्षों में मैंने उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम किया। 5 वर्ष तक जनता के हर सुख दुख में सक्रिय भागीदारी निभाई। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर के आम जन को विश्वास दे सकता हूं और दे रहा हूं कि आने वाले समय में आप मुझे अपने वोट की ताकत के बल पर राजस्थान विधानसभा में दोबारा भेजेंगे तो निश्चित रूप से आपका बेटा होने के नाते, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते जो काम अधूरे रह गए हैं उन काम को पूरा भी कराऊंगा और आपके हर सुख दुख में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा। सर, कांग्रेस ने इस बार इस सीट को वापस पाने के लिए नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजय अग्रवाल जी को जो है आपके खिलाफ खड़ा किया है। कितनी बड़ा कड़ा मुकाबला आपको लगता है कि उनकी तरफ से आपको चुनौती मिलेगी, क्योंकि वो इस वक्त अपनी चुनाव प्रचार में हर जगह यही कहते हुए मिल रहे हैं कि 5 साल में अलवर शहर में कोई विकास का काम नहीं हुआ है और उनके पास एक अलग विजन है अलवर की सूरत को बदलने का। देखिए, अजय अग्रवाल जी पहले भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन थे जब नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो मेरा ये मानना है कि काम का विजन तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। यदि विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के द्वारा हो सकता है। क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष में मैं था, मैंने पूरा प्रयास किया। और आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप अलवर शहर में जाएंगे, वार्डों में जाएंगे तो 80 से 85%, 90% हमारी सड़कें बन चुकी हैं। पानी की व्यवस्था मैं ये तो नहीं कहता कि 100% हमने संभाली, हमने पूरी कर दी होगी, सही कर दी होगी, लेकिन आज भी 80 से 85% जनता को एक दिन छोड़कर एक दिन ही, लेकिन 40 से 45 मिनट पानी हम दे रहे हैं, कहीं 15 मिनट भी मिल रहा होगा। जो टेल एंड्स के जो घर है वहाँ ज़रूर परेशानी आ रही है। तो मैं माननीय अजय अग्रवाल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब अलवर शहर की जनता कोरोना में दवाइयों के लिए तरस रही थी, ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी, बेड्स के लिए तरस रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस जनता का ध्यान भी रख रहा था, सूखे भोजन के पैकेट्स भी उपलब्ध करा रहा था, तैयार भोजन के पैकेट भी करा रहा था। आप उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते बैठे थे, कांग्रेस के नेता थे, आज भी कांग्रेस के नेता हैं, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अलवर शहर की जनता को आपका कहीं पे भी दर्शन नहीं हुआ। जिस पानी की बात आप कह रहे हैं, पानी की समस्या को लेकर के अलवर शहर की जनता ने जब जब सड़कों पे आंदोलन किया, सड़कों पे खड़ी रही, तो हमारा पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो निर्दलीय हो, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके कंधे से कंधे खड़ा हुआ था। मैं खुद उसके हर संघर्ष में खड़ा हुआ था। और आखिरी आंदोलन जो बीजेपी का था, जो अभी पुरानी कलेक्ट्रेट पे हुआ था,
उस पर तो राजस्थान की पुलिस ने केवल पानी की मांग उठाने को लेकर के मुझे चारों तरफ से लाठियों से मारा था। और आज भी कोतवाली के अंदर एक मुकदमा ऐसा है जो इसमें मुझे मुलजिम मान लिया गया है, वो भी पानी की समस्या को लेकर था, और वो चालान पेश करने की तैयारी राजस्थान पुलिस की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के प्रत्याशी से ये भी पूछना चाहूँगा, जब 5 साल में, पिछले 5 साल 18 से 23 जो कांग्रेस की सरकार थी, जिस पार्टी के आप नेता हैं, शहर की जनता पानी की समस्या से त्रस्त थी, उस वक्त आप शहर की जनता के लिए क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आप शहर की जनता के साथ खड़े मिले? ये जनता भी पूछ रही है और आज पार्टी का कार्यकर्ता भी पूछ रहा है कि उस वक्त आप श्रीमान कहाँ थे? सर, आपको लगता है गहलोत सरकार ने जो भी अभी महंगाई राहत कैंप चलाए, चुनावी साल में इतनी सारी रेवड़ियाँ जो दी हैं, बांटी हैं, कई जन कल्याणकारी योजना चलाएं, इससे आपको लगता है कि बीजेपी की राह थोड़ा मुश्किल हो सकती है? कुछ फायदा मिलेगा कांग्रेस? देखिए, मैंने बताया ना कि हर राज्य सरकार चाहती है कि उसकी जनता को मूलभूत आवश्यकताएं वो मिले। अगर राज्य सरकार के द्वारा सरकार के पहले या दूसरे सत्र में ही जो उनका कार्यकाल था उसमें घोषणा करते और घोषणा करके उन योजनाओं को लागू करते तो शायद जनता को फायदा मिलता। चुनावी वर्ष में योजनाओं को लाना, उनकी घोषणा करना, फिर उनका इम्प्लीमेंट नहीं होना, और जो योजनाओं का रजिस्ट्रेशन आपने कैंप्स लगा के किया उसमें तो ऑलरेडी जिनको आप राहत दे रहे हैं वो तो भारत सरकार की योजनाओं से, राज्य सरकार की योजनाओं से पहले से ही रजिस्टर्ड है। केवल कैंप लगा करके आपने उस जरूरतमंद व्यक्ति को लाइन में खड़ा करके उसके स्वाभिमान को भी चोट पहुंचाई। और अब जिस राशन किट की आप बात कर रहे हैं, जैसा कि आपके चैनल्स में अखबार में पढ़ते हैं कि मिर्च की जगह ईंट का पाउडर निकल रहा है, मोबाइल आप दो रहे हैं जो हाथ में फट रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान की जनता को ये राहत पहले देते तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलता। लेकिन आज राजस्थान का युवा ये भी पूछ रहा है कि 19 बार इस राज्य में पेपर लीक हुआ, और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा किस प्रकार से कोचिंग की तैयारी करता है, किस प्रकार से उसका माँ बाप पैसा लगा करके उसको पढ़ाता है, और लास्ट मोमेंट पे पेपर लीक के कारण वो परीक्षा रद्द हो जाए और वो फिर उस खर्चे को वहन नहीं कर पाए और वो बेरोजगार को दर दर की ठोकरें खाए। इस बात का जवाब भी राजस्थान की जनता मांग रही है, अलवर की जनता मांग रही है। साथ ही साथ हमारी माताएं बहनें इस राज्य में सुरक्षित नहीं रही। इसी अलवर शहर के अंदर अलवर ग्रामीण की एक बच्ची जिसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसको दरिंदे अलवर शहर के पुल पर छोड़ के चले जाते हैं। इसी अलवर जिले के अंदर हमारे हरीश जाटव, हमारे दिनेश भाई के ऊपर, जाटव के ऊपर जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा हत्या की जाती है और उस घटना को भी दुर्घटना में परिवर्तन कर दिया जाता है। और इसी अलवर जिले के अंदर चाहे हमारे वहाँ पे भूपसेड़ा की एक सुनीता यादव जी हो, चाहे वहाँ पर बानसूर के अंदर एक 14 साल का एक बालक हो जिसकी हत्या की जाती है, जिसके मुलजिम आज तक नहीं पकड़े जाते। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी का भ्रष्टाचार भी देखा है, राजस्थान की जनता ने इस राज्य में बढ़ता हुआ अपराध भी देखा है, पेपर लीक भी देखा है, पानी की समस्या को लेकर जनता को और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पुलिस की लाठियां खाते देखा है। और वोट की ताकत एक ऐसी ताकत होती है जिस ताकत के बल पर वो अपना नेतृत्व चुनता है, सरकार चुनता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल में जो राज्य सरकार द्वारा दमनकारी नीतियां हैं राजस्थान की जनता पर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चलाई गई हैं, उसका बदला 25 तारीख को राजस्थान की जनता कमल के फूल पर वोट लगा करके निश्चित रूप से लेगी। संजय जी, 25 तारीख को जो 25 सालों से ट्रेंड चला रहा है, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का, वो बरकरार रहेगा? निश्चित रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि ये चुनाव जो है वो 2023 का चुनाव तो है, लेकिन उसके साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। तो उसकी तैयारी जो हमारे 5 राज्यों के चुनाव में, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र भाई मोदी को मजबूती मिलेगी। वही राहुल गांधी जी ये सब जगह जहाँ भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, वो कह रहे हैं कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि 5 विधानसभा जहाँ पे चुनाव होने हैं, कर्नाटक की तरह हर जगह में मोहब्बत की दुकान खोलूं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वो जहाँ जहाँ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी जीतते हैं और उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जहाँ जहाँ जाते हैं वो कांग्रेस की नहीं, मोहब्बत की दुकान भाजपा के लिए खोल देते हैं। मैं तो एक मोहब्बत की दुकान, तो मैं बता रहा हूँ ना, राजस्थान में इसी अलवर में हमारी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार होता है, इसी अलवर जिले के अंदर दलित युवक की हत्या होती है, इसी अलवर जिले के अंदर पेपर लीक के कारण हमारे बेरोजगार युवकों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, इसी अलवर के अंदर पानी की समस्या के लेकर के जनता को और जनप्रतिनिधियों को लाठी खानी पड़ती है। यदि यही मोहब्बत की दुकान है तो ऐसी मोहब्बत की दुकान राजस्थान की जनता को नहीं चाहिए। ऐसी मोहब्बत की दुकान कांग्रेस की पार्टी को मुबारक हो, राहुल गांधी जी को मुबारक हो। सर, क्लास में कितनी सीटें आ रही हैं सर इस बार?
अलवर जिले में, राजस्थान में, दोनों में। अलवर जिले में मेरा ये मानना है कि 11 जिस प्रकार का रुझान है कि हम 11 की 11 विधानसभाओं में कमल का फूल खिला करके पहली बार अलवर जिला रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। पहले 7 जीते, फिर 9 जीते, पिछली बार हम 2 रहे, लेकिन इस बार अलवर जिले की जनता ने ठाना है 11 की 11 हम जीतेंगे। जहाँ तक राजस्थान की बात है, मेरा ये मानना है, और जिस प्रकार का सर्वे पूरे राजस्थान में आ रहा है, अभी तो चुनाव परवान चढ़ना शुरू हुआ है। आज की तारीख में हम 120 सीटों से आगे चल रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, मेरा ये मानना है कि 160 प्लस 160 प्लस लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और सवाल जहन में आया सर, जिस तरीके से आनन फानन में इतनी जल्दी जल्दी जो जिलों की घोषणा की गई, आपने भी देखा होगा कि इतने सारे जिले बनाए गए, अलवर के भी टुकड़े हुए, इसे आप किस तरीके से देखते, क्या इतनी जल्दी ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए इन्होंने जिलों की घोषणा करी, और मैं हमारे जिले में जो बने हैं उसका खैरथल जिले को बनाने का भी स्वागत करता हूँ, कोटपुतली भैरव बना उसका भी स्वागत करता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अलवर को मैंने खुद ने, जैसे जिले बने थे, मैंने अलवर को संभाग बनाने की मांग तुरंत शुक्रवार को घोषणा हुई, सोमवार को मैंने नियमों के तहत, नियम 50 के तहत, नियम 131 के तहत, नियम 295 के तहत विधानसभा के सदन के पटल पे संभाग बनाने की मांग रखी। जो अलवर राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता था, आज अलवर के पास या तो सिरस्का बचा है, या वो बंद खाने बची हैं, या हमारा सिसकता हुआ MIA बचा है। हमारे पास अलवर जो सिंह द्वार कहलाता था उसका सम्मान रह जाए, उसके लिए मैंने कांग्रेस के जो हमारे मंत्री हैं राज्य सरकार में अलवर जिले से, उनसे भी आग्रह किया था कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम सब आपके साथ चलने को तैयार हैं कि अलवर को संभाग का दर्जा मिले। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अलवर को संभाग का दर्जा भी नहीं मिला। तो निश्चित रूप से जिला बना, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इतने छोटे छोटे जिले बना करके आपने जनता को राहत प्रदान करने का प्रयास तो किया, लेकिन ये निर्णय भी अगर पहले होता तो जनता को ज़्यादा अच्छा राहत मिलती। लेकिन अलवर का सम्मान जब बचेगा जब अलवर को हम संभाग का दर्जा देंगे। सर, अब आपके पास जैसे अब विधायक बनकर आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र थे वो हमारे जिले से बाहर हो गए, तो अब इस आप चुनौती को किस तरीके से देखते, क्योंकि यहाँ पर आपको उद्योगों का बढ़ावा, क्योंकि जब ये जिलों की घोषणा हुई थी उस वक्त बजट सत्र चल रहा था, और उसके बाद 5 या 6 दिन का अभी सत्र और आया था लास्ट में, तो उसमें मैंने सदन में मांग की थी कि जो हमारा एक्सप्रेस हाईवे निकला है जो अलवर जिले के बीच में जा रहा है, वहाँ सरकार ज़मीन एक्वायर करके वहाँ रीको के माध्यम से उद्योग लगाएगी, तो बड़े उद्योग भी आएंगे, क्योंकि उद्योग को चाहिए कनेक्टिविटी। और सौभाग्यशाली हम इसलिए कि एक्सप्रेस हाईवे मुंबई को भी जोड़ रहा है और दिल्ली को भी जोड़ रहा है, तो जब कनेक्टिविटी मिलेगी तो बड़ी कंपनियाँ जाएंगी, रोजगार के सृजन काम होंगे। उसी तरह से जो ये आपके भैरोड पनियाला मोड़ से लेकर शीतल तक जो आपने इस हाईवे को जोड़ने का काम किया है, यदि यहाँ भी सरकार ज़मीन एक्वायर करके उद्योग लगाती है तो राज्य सरकार में, वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने तो कोई इनिशिएटिव लिया नहीं, लेकिन 2003 के बाद इसमें अब ये 3 दिसंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से वो काम इम्प्लीमेंट भी होंगे, और नए औद्योगिक क्षेत्र, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे हमारे पनियाला मोड़ से लेकर चीतर तक का जो लिंक रोड बन रही है, हाईवे बन रहा है, उस पर नए उद्योग लगा करके अलवर के कुछ संभाग बनाने का काम, साथ ही साथ अलवर को औद्योगिक मानचित्र पर पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के मानचित्र पर स्थापित करने का काम हम करेंगे। सर, टूरिज्म को किस तरीके से आप बढ़ावा देंगे, उसको भी एक अच्छा हब हम बना सकते हैं? ये है कि मुझे और कार्यक्रम में भी जाना है। अच्छा, ठीक है सर। सर, इलाज एक हमारे चैनल के माध्यम से आप एक छोटी सी जनता से वोट अपील कर दीजिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके अलवर शहर के सभी मतदाता भाई बहनों से एक आग्रह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए 25 तारीख को जो मतदान की तिथि निर्वाचन आयोग ने तय करी है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो मतदान चलेगा। आपके श्री चरणों में एक आग्रह है कि अपने मतदान केंद्र पर जाकर के मत के अधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से करें, और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो ईवीएम में तीसरे नंबर का बटन है, वो बटन दबा करके कमल के फूल को जिता करके नरेंद्र भाई मोदी को मजबूती प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अलवर शहर से सिटिंग एमएलए और बीजेपी के प्रत्याशी संजय शर्मा जी, जिन्हें इस बार पूरा यकीन है कि इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनकर रहेगी। और अलवर की बात करूं तो अलवर शहर की जनता का प्यार, उनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल से उन्हें मिलता चला आ रहा है, ठीक उसी तरह से अलवर के अपने इस बेटे के लिए जनता का प्यार 25 तारीख को भी उमड़ेगा और अलवर की जनता उनके लिए
मतदान करेगी। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज। उधर संजय शर्मा का अंबेडकर सर्किल के पास स्टेप बाय स्टेप स्कूल में अभिनंदन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला कार्यकर्ताओं ने भी मालाएं पहनाकर भाजपा प्रत्याशी का स्वागत किया। मंच पर उनके साथ पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, महापौर घनश्याम गुर्जर, पूर्व सभापति अशोक खन्ना, वरिष्ठ नेता एडवोकेट KG खंडेलवाल, पार्षद सतीश यादव, दीनदयाल और रामू शर्मा, राजेंद्र गुप्ता, पंडित जले सिंह एवं स्कूल के निदेशक नरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। तारीख अब तय हो गई है। 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कैसे हो, इस सब की चिंता हम सबको करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ रही है, ये निश्चित है, लेकिन हमें इतने अधिक से अधिक मार्जिन से हमारे कैंडिडेट को भेजें, ये सब की जिम्मेदारी हम सब पे तय होती है। मुझे जो अपना आशीर्वाद दिया है, जो समर्थन दिया है, उसके लिए सब बातें मैं आपके साथ करूंगा और ये विश्वास देता हूं कि आपने जो मुझे, क्योंकि आज मैं आया हूं तो अपने परिवार में ही आया हूं, और आपने जो मुझे प्यार आशीर्वाद दिया है, 2018 में भी आपका इसी प्रकार से मुझे आशीर्वाद मिला था, और आज 2023 में मेरे लिए बहुत शुभ संकेत है कि आपका आशीर्वाद मुझे पुनः प्राप्त हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते दिन रात धरना भी दिया, और अभी 6 महीने पहले तो वैसा पुलिस ने चारों तरफ से घेर करके बुरी तरह मारा। कोई मैं खुद की समस्या लेके नहीं कहता, पानी की समस्या लेके गया था। जब अलवर शहर की जनता पानी के लिए संघर्ष कर रही थी सड़कों पर उतरकर, तो यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहा था, पानी की व्यवस्था कर रहा था। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप और आपका दल, जिसकी सरकार राजस्थान में थी, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, आप क्या कर रहे थे श्रीमान? केवल ये चिंता आपके श्री चरणों में ये भी आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है विरोधाभास भेंट करने की, लेकिन कई बार मैं पिछले 3 दिन से झेल रहा हूँ, 4 दिन से झेल रहा हूँ, और अब आप लोगों को भी मैं खुला मौका दे रहा हूँ। इस सभागार में उपस्थित जितने भी आमजन हैं, सब लोग कांग्रेस के प्रत्याशी आपके वार्ड में आएंगे, उनसे इन बातों का जवाब जरूर मांग लेना। मैं विश्वास से कहता हूँ, वोट मांगना तो दूर, अगर वो आपकी गली से भाग के नहीं चले जाए तो ये आपको मैं दावे से कह सकता हूँ। और इस आशा और विश्वास के साथ कि 2018 में जिस आशीर्वाद के रूप में आपने मुझे राजस्थान विधानसभा में भेजा था कमल का फूल बना करके, मैं आपको ये विश्वास दे सकता हूँ कि आने वाले समय में भी जो काम हमारे अधूरे रह गए हैं, उन काम को भी पूरा कराएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, उस सरकार में जब डबल इंजन की सरकार होगी तो निश्चित रूप से अलवर शहर राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के मानचित्र पर विकास के रूप में जाना जाएगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा कालाकुआं हाउसिंग बोर्ड, आदर्श नगर, दाऊदपुर फाटक और गुरु नानक कॉलोनी में घर घर में पहुंचे। उनका जगह जगह स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप देख रहे हो भाजपा को पूरा अलवर विधानसभा में
हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। जनता अपने आप समर्थन कर रही है, जनता अपने आप वोट दे रही है, घर से बाहर अपने आप लोग स्वागत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा भाई संजय शर्मा लोकप्रिय प्रत्याशी है और भारी बहुमतों से जीतने वाला है, क्योंकि काम किया है। पूरे कोरोना काल में सारा बजट दिया, सारा काम किया है। हॉस्पिटल में सब जगह दुनिया के जो लोगों को जिनका अन्न खाने को नहीं था, जिनका और कुछ सारी व्यवस्था संजय शर्मा ने की है। खुद भी 2 बार कोरोना काल में पड़ गया, पूरी फैमिली कोरोना काल में पड़ गई। उसके बावजूद भी चाहे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की सुविधाओं से सारी सुविधाएं हॉस्पिटल संजय शर्मा ने कोरोना काल में दी है। इसलिए शहर की जनता पूरी जानती है कि काफ़ी काम हुआ है। जो और प्रत्याशी हैं वो 5 साल पता नहीं उनका कहाँ था, लेकिन संजय शर्मा 5 साल लगातार लगा रहा। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, और कोई भी संजय शर्मा के घर जाता है तो उसका बिल्कुल आदरपूर्वक उसको स्वागत करता है और उसका काम करता है, कोई नहीं कह सकता। इसलिए संजय शर्मा की इंसानियत की वजह से या भले आदमी की वजह से या काम करता है इस वजह से संजय शर्मा भारी बहुमत से जीत रहा है। आज हम लोग संजय शर्मा जी के पास में डोर टू डोर प्रचार करने गए। पहले हम काला कुआं हाउसिंग बोर्ड में गए, बहुत ही तगड़ा स्वागत हुआ है। हर आदमी वहाँ बीजेपी को ही वोट देगा, क्योंकि वो इस समय जो सरकार है उससे बहुत थक चुका है और उसको बदलना चाहता है। वो अब इस समय हम दाऊदपुर के अंदर घूम रहे हैं, यहाँ पर भी यही स्थिति है। सारे के सारे बीजेपी के साथ में हैं और 100% वोटिंग बीजेपी के पक्ष में करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले समय में 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और उसके बाद में जो रिजल्ट निकलेगा, आप देखोगे कि संजय शर्मा पहले जितने वोटों से जीते था उससे भी 11,000 वोटों से ज़्यादा जीते।